हम तफरीक का अमल सीख रहे हैं। तफरीक के अमल का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने तफरीक के मानी और बग़ैर हासिल वाली तफरीक की कुछ मिसालें हल किए थे। अब हमको हासिल वाली तफरीक का अमल सीखना है, तो इसके लिए आइए कुछ मिसालें हम हल करते हैं। सवाल नंबर 1, 35 तफरीक 6। अब हमको 35 में से 6 तफरीक करना है। 35 ये अदद बड़ा है और 6 ये अदद छोटा है। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा बड़े अदद में से छोटे अदद की तफरीक की जा सकती है, छोटे अदद में से बड़ा अदद तफरीक नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास 10 रुपये हो तो आप दुकान पर जाकर 15 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो ज़्यादा की है और हमारे पास पैसे कितने कम हैं। आपके जेब में 5 रुपये है और कोई आपको बोले आप आपकी जेब में से 6 रुपये निकाल के बताइए, आप निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपकी जेब में 5 रुपये है और कोई आपको बोल रहा है कि आप वो 5 रुपये में से 4 रुपये हमको दीजिए, तो हम दे सकते हैं। लेकिन 5 में से 6 कम कर सकते हैं क्या? नहीं कम कर सकते। तो तफरीक, हासिल वाली तफरीक में एक बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा बड़े अदद में से छोटे अदद की तफरीक हमको करना है। और जमा का जैसे अमल हम करते हैं वैसे ही तफरीक का अमल भी है। इसमें हमको इकाई की तरफ से ही शुरू करना है। अब 5 और 6 की हमको तफरीक करना है, तो इकाई के मुकाम पे 5 है ऊपर और नीचे 6। अब 5 में से 6 हम तफरीक नहीं कर सकते, क्योंकि 5 ये अदद जो है छोटा अदद है और 6 अदद क्या है? बड़ा है। इसलिए हम 5 में से 6 तफरीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक उसूल है। इस उसूल को अब अगर अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो तफरीक का कोई भी सवाल आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हमको क्या करना है, जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपसे कुछ पैसे मांगता है, आपके पास 10 रुपये थे और आपका दोस्त आपसे 15 रुपये मांग रहा है। आपके पास कितने रुपये? 10 रुपये। आपका दोस्त आपसे 15 रुपये मांग रहा है। अब आप उसको 15 रुपये नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ कितने हैं? 10 रुपये। इसलिए आप क्या करेंगे? दूसरे से उधार लेंगे। आप उधार लेकर उसको देंगे, आपके पास के 10 रुपये देंगे और दूसरा से 5 रुपये उधार लेंगे। इस तरह से उसको 15 रुपये देंगे। तो यह अमल किया जाता है। यही उसूल हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जैसे आप कोई दुकान पर गए, आपको 5 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदना थी, लेकिन आपने देखे आपकी जेब में तो सिर्फ 2 रुपये हैं। अब आपको ये 5 रुपये वाली चीज़ ख़रीदना है, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए और कितने रुपये चाहिए? 3। आप 3 रुपये किसी से उधार लेंगे, तब जाकर वो चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। तो बिल्कुल यही उधार लेने का हमको यहाँ पर उसूल इस्तेमाल करना है। जैसे अब 5 में से 6 हम तफरीक नहीं कर सकते, क्योंकि 5 ये अदद छोटा है और 6 अदद क्या है? बड़ा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि छोटे अदद में से बड़े अदद की तफरीक नहीं होती है। तो अब यहाँ पर उधार लेना है हमको। अब उधार किससे लेंगे? तो उसके बाजू में जो अदद है उसकी बाई जानिब से उधार लेना है हमको। अब बाई जानिब कौन सा अदद है? 3। 3 से उधार लेंगे। एक उसूल याद रखना है कि हमेशा उधार सिर्फ कितने लेना है? 1 लेना है। अब 3 से 1 उधार ले लिया हमने, तो 3 के पास कितने बचे? 2। उसके 1 कम हो गए। लेकिन अब ये 1 उधार हमने किसको दिए? 5 को दिए। तो ये 5 को उधार दिए तो ये 6 नहीं बनेगा, बल्कि 15 बनेगा। 15 क्यों बनेगा? क्योंकि ये 3 जो था वो दहाई के मुकाम पे था। ये अच्छी तरह याद रखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 3 जो था ये दहाई के मुकाम पे था और हमने उससे 1 उधार लिए, यानी वो कितना था? 30 था। 30 में से हमने 1 उधार लिए। 1 यानी कितना? 10 उधार लिए। तो 10 यहाँ पे दहाई के मुकाम पे 3 था, तो यहाँ पर भी वो 1 दहाई के मुकाम पर आएगा। तो ये 5 था, तो ये कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। और ये 3 जो था वो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब 15 में से 6 तफरीक किए तो बचते हैं 9, और ये कितने बचे? 2। अब यहाँ पे कोई अदद नहीं नीचे, तो 2 के 2, यानी अगर 35 में से 6 तफरीक किया जाए तो जवाब कितना आता है? 29 आता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। सवाल नंबर
2। चौपन तफरीक 27 की सवाल हल करेंगे हम। अब पहले किसकी तफरीक करना है? 4 में से 7 तफरीक करना है। बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, उस 7 में से 4 तफरीक करते हैं। 7 में से 4 गए 3, इस तरह से लिखते। ये अमल बिल्कुल गलत है। हमको तफरीक हमेशा ऊपर वाले अदद में से नीचे वाले अदद की करना है। हमको तफरीक 4 में से 7 करना है, ना कि 7 में से 4। तो 4 में से 7 तफरीक करेंगे। इसके लिए अब 4 तो छोटा अदद है, छोटे अदद में से बड़ी अदद तफरीक नहीं होगा। तो 4 किससे उधार लेगा? 5 से। अब 5 से 1 उधार लेगा तो 5 के पास कितने बचेंगे? 4। 5 दाही के मुकाम पे था, इसलिए वहाँ से 1 उधार लिए। उसका मतलब हमने 1 नहीं बल्कि कितने उधार लिए? 10 उधार लिए, क्योंकि 1 दाही कितना होता है? 10। 5 से हमने 1 उधार लिए। 5 ये जो तो कहाँ पे था? दाही के मुकाम पे था। 1 लिए यानी हमने उससे 10 उधार लिए, क्योंकि कितने बन गया? अब 4 बचे यहाँ पे, यानी 40 बचे। तो वो 1 यहाँ पर ये 4 के दाही के मुकाम पर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। अब 14 में से 7 तफरीक किए तो कितने बचे? 7। अब यहाँ पे 5 में से 2 तफरीक करेंगे क्या? नहीं, बल्कि किस में से? 4 में से 2 तफरीक करेंगे। तो 4 में से 2 तफरीक किए तो बचे 2, यानी 54 में से अगर 27 तफरीक किए जाए तो जवाब कितना आता है? 27। देखिए हम चेक करेंगे। 54 तफरीक 27, कितने बचे? 27। तो इस तरह से हम तफरीक का अमल करेंगे। आइए और एक सवाल लेते हैं, कुछ बड़े सवालात लेते हैं। सवाल नंबर 3, 396 तफरीक 178। अब पहले हमको किसकी तफरीक करना है? इकाई के मुकाम की। इकाई के मुकाम पर 6 है और नीचे 8 है। 6 में से 8 तफरीक नहीं करते, क्योंकि 6 अदद छोटा है और 8 बड़ा है। तो वैसे ही करेंगे, उधार लेंगे। उधार में हम किससे लेंगे? 9 से उधार लेंगे। डायरेक्ट 3 से नहीं लेंगे, बल्कि उसके बाजू में जो अदद है। अब 9 से उधार लेंगे तो 9 के पास कितने बचेंगे? 8। अब 9 दाही के मुकाम पे था, यानी वो कितना था? 90 था। अब 8 बचा, यानी कितना हो गया? 80। यानी इसके पास से 10 कम हो गए, तो 6 के वो दाही के मुकाम पर जाएंगे। 6 में 10 मिलाए तो कितने होते हैं? 16। तो ये आसान सा उसूल ये है कि उसके आगे 1 लगा दिया जाता है। उसकी बाई जानिब जो हम 1 उधार ले रहे हैं उसको कहाँ लगाया जाता है? बाई जानिब। ये 1 लगा दिए, कितने बन गए? 16। अब 16 में से 8 तफरीक किए तो कितने बचे हैं? 8। अब यहाँ पे 9 थे, लेकिन 1 उधार दे दिया उसने 6 को, तो कितने बचे? 8। 8 में से 7 गए 1। 3 में से 1 तफरीक किए 2। उधार लेने की ज़रूरत बाद में पड़ी क्या? नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पर उधार लिए, हमको आगे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 8 में से 7 की तफरीक होती है और 3 में से 1 भी तफरीक हम कर सकते हैं। आइए और एक सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4, 45,135। उसमें से हम तफरीक करेंगे 6,912। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, क्या अब उनको तफरीक हासिल वाली तफरीक बताने के बाद वो हमेशा क्या करते हैं? उधार लेने के बारे में सोचते हैं। जहाँ पर हमको ज़रूरत है वहाँ पर ही उधार लेना है। अब यहाँ पर क्या है? पहला अदद है 5। अब 5 में से 2 तफरीक कर सकते हैं, तो उधार लेंगे कि यहाँ पे? नहीं, 5 में से 2 गए, कितने बचते हैं? 3। 3 में से 1 की तफरीक भी होती है। 3 में से 1 तफरीक की तो कितने बचे? 2। अब 1 में से 9 तफरीक नहीं कर सकते, एक अदद छोटा है, 9 अदद ये बड़ा है। तो 1 में से 9 तफरीक नहीं करते, तो उसके बाजू में बाई जानिब से उधार लेना है हमको। बाई जानिब 5 है। 5 ये 1 के दाही के मुकाम पे। 1 को अगर इकाई का मुकाम समझे हम, तो 1 की दाही जानिब है, तो ये 4 बन गए। 1 उधार लेंगे। अब ये 1 क्या होगा? इसके बाई जानिब जाएगा, तो कितने बन जाएंगे? 11। 11 में से 9 गए, कितने बचे? 2। अब 4 में से 6, 5 ने इसको 1 दे दिया, लेकिन अब 4 में से 6 नहीं जा रहे हैं,
तो 2 बार आप 4 उससे वापस लेगा क्या? नहीं, बल्कि उसके बाई जानिब से। अब ये 4 कितने बन जाएंगे? 3। और ये जो एक उधार देंगे वो किसको लगेगा? किसको ज़रूरत है उसकी? 4 को। तो ये बन जाएगा 14। 14 में से कितने बचे? 8। अब ये 3 है, 3 में से हमको नीचे कोई अदद नहीं है, यानी 3 के 3। तो अगर 45,135 में से 6,912 तफरीक किए जाए तो जवाब आता है 38,223। इस तरह से हम तफरीक का अमल करेंगे। आइए और एक सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 हम हल करेंगे। यहाँ पे एक आसान सा सवाल लेते हैं हम। 1000 तफरीक 5। बहुत ही आसान सा सवाल है। 1000 में से हमको 5 तफरीक करना है, लेकिन इस तरह के सवाल हल करने में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसलिए आप इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिए कि किस तरह से हल किया जा रहा है। देखिए, अब सिफर में से हमको तफरीक करना है पहले 5। अब सिफर के मानी होते कुछ नहीं। अब सिफर में छोटा अदद है, 5 बड़ा अदद है। सिफर में से 5 हम तफरीक नहीं कर सकते। सिफर में से हम किसी भी अदद की तफरीक नहीं कर सकते हैं। अब हमको तफरीक का अमल करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर छोटे अदद में से बड़ा अदद तफरीक नहीं हो रहा है तो हमको उधार लेना है बाजू वाले अदद से। जैसे आपके पास कुछ भी रुपये नहीं है, आपके पास 0 रुपये है और आपका दोस्त आपके 5 रुपये मांग रहा है, आपको 5 रुपये का सामान खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? उधार लेंगे। आप क्या करेंगे? आपके दोस्त से उधार लेंगे। आप आपके दोस्त के पास गए, उसको कहा कि मेरे पास 0 रुपये है, मुझे कुछ रुपये उधार दीजिए। लेकिन उसके पास भी कितने? 0 है। आपके पास भी 0 है, उसके पास भी 0 है। तो वो आपको उधार दे सकता है क्या? नहीं। वो क्या करेगा? किसी दूसरे से उधार लेकर देगा। इस तरह से हम उधार उसी से लेंगे जिसके पास कुछ है। अब 0 में से 5 नहीं जाते, हम 0 से उधार लेंगे। लेकिन 0 से हम उधार ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अगर उसके पास 1 रहता था तो हम उधार ले सकते थे। ये 0 से लेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है। यहाँ से लेंगे, इसके पास 1 है। अब 1 अगर उधार देगा तो उसके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं। वो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब 1 उधार किसको देगा? बाजू वाले को। उसके बाजू में कौन है? 0 है। अब वो जब उसको 1 उधार देगा तो कितना बन जाएगा? 0 कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब हमको चाहिए कहाँ पे? यहाँ पे चाहिए हमको, तो यहाँ तक लाना है हमको। तो ये 10 बन गया। ये 10 इसको उधार देगा उसके बाजू वाले को, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। फिर ये 10 उसके बाजू वाले को देगा, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। यानी हमने ये जो 1 से उधार लिए, ये उधार हमको डायरेक्ट यहाँ नहीं देना है, बल्कि तरतीबवार एक के बाद एक अदद को देना है। अब 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। 9 के 9, 9 के 9 और 0 के 0। यानी 1000 में से अगर 5 तफरीक किया जाए तो कितना जवाब आता है? 995। 0 वाले सवालात को हमको बहुत ही ध्यान से हल करना है। आइए इसी तरह का और एक सवाल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये सब समझ में आ जाए। देखिए, इसको अच्छे ध्यान से देखिए। 5003। 5003 में से हमको तफरीक करना है 1944। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब 3 में से 4 तफरीक करना है। 3 में से 4 हम तफरीक नहीं कर सकते, क्योंकि 3 ये क्या है? छोटा अदद है और 4 ये बड़ा अदद है। 3 में से 4 की तफरीक नहीं की जा सकती है। तो हम उधार लेंगे। 0 से हम उधार नहीं ले सकते हैं। 0 बाजू वाले से लेगा,
उससे भी हम उधार नहीं ले सकते क्योंकि सैकड़े के मुकाम पे भी सिफर है। तो हम किससे उधार लेंगे? 5 से। 5 से उधार लेंगे तो यहाँ 5 कट हो जाएगी, बल्कि कितने बन जाएंगे वो? 4 बन जाएंगे। अब वो उधार डायरेक्ट 3 को नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे वो, बल्कि वो उधार देंगे सिफर को। तो ये सिफर को एक उधार दिए तो एक उसकी बाई जानिब लगेगा, तो ये बन जाएंगे 10, ये 10 बन जाएंगे। यहाँ से सिफर कट हो गया। अब ये 10 इसको उधार देगा तो ये कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ये कितने बन जाएंगे? 10। अब ये 10 इसको एक उधार देगा तो ये बन जाएंगे 9, ये बन जाएंगे 13, क्योंकि ये दाही के मुकाम पर बाई जानिब आएगा। 3 के बाई जानिब 1 लगाएंगे तो बच जाएगा 13। ये 13 के लिए जो एक हमने उधार लिए वो यहाँ से आया, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट उधार नहीं लेंगे बल्कि तरतीबवार। 13 में से 4 गए, 9 बचे। 9 में से 4 गए, 5 बचे। 9 में से 9 गए सिफर, और 4 में से 1 गए 3। अब हमको समझने में परेशानी अगर हो रही है कि हमारा जो जवाब सही है हमने किए या गलत है, तो उसको चेक करेंगे। कैलकुलेटर हमारे मोबाइल में मौजूद है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे उसको चेक करने के लिए। ये कैलकुलेटर है। अब हमारा सवाल क्या है? 5003। 5003 तफरीक, कितने तफरीक किए उसमें से हमने? 1944। 1944, तो कितने बचे? 3059। देखेंगे हमारा जवाब सही है क्या। देखिए ये जवाब और ये जवाब बिल्कुल सही है, यानी हमने जो सवाल हल किए वो बिल्कुल सही हल किए। ये हमारा जवाब बिल्कुल सही है। आइए और एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 लेते हैं। सवाल नंबर 7, 85,104 तफरीक करना है 78,208। चलिए तफरीक का अमल शुरू करते हैं। पहले 4 और 8 की तफरीक करेंगे, उसके बाद सिलसिलेवार तफरीक करते जाएंगे। पहले 4 में से 8 तफरीक करना है। 4 ये छोटा अदद है, 8 बड़ा अदद है, तफरीक कर नहीं सकते इसलिए उधार लेंगे। सिफर से हम उधार नहीं ले सकते इसलिए किससे उधार लेंगे? 1 से। 1 से उधार कहाँ लेंगे? ये 1 से उधार लेंगे हम, तो 1 कट हो जाएगा। ये कितने बन जाएंगे? सिफर। वो किसको उधार देगा? सिफर को। तो सिफर कितने बन जाएंगे? 10। फिर ये 10 में से 1 उधार देंगे हम 4 को, क्योंकि हमको पहले इकाई का हल करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 10 बन जाएंगे 9, और ये 4 जो है वो कितने बन जाएंगे? 4 यहाँ पे कट हो जाएंगे, अब वो बन जाएंगे 14। अब 14 में से 8 तफरीक करें तो 8 बचे। अब 9 में से सिफर की तफरीक हम कर सकते, इसलिए अब यहाँ पर उधार लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। 9 में से सिफर तफरीक किए, कितने बचे? 9 बचे। अब सिफर में से 2 तफरीक करना है। सिफर में से 2 तफरीक नहीं कर सकते तो किससे उधार लेंगे? बाजू वाले से, उसके बाई जानिब पे 4, 5 है, उससे 1 उधार लिए तो कितने बन जाएंगे? 4। ये 1 किसको देगा? सिफर को। तो ये कितने बन जाएंगे? 10। अब 10 में से 8 तफरीक किए, 10 में से 2 तफरीक किए तो बचे 8। अब 4 के नीचे कितने हैं? 8। अब 4 में से 8 तफरीक नहीं कर सकते तो 8 से उधार लेंगे। ये 8 से उधार लेंगे तो ये 8 बन जाएंगे 7, और ये 1 उधार देंगे तो इसको बना देगा 14। अब 14 में से हम तफरीक करेंगे 8। 14 में से 8 तफरीक किए तो बचे 6, और आखिरी जो है 7 में से 7 तफरीक किए, सिफर। 6898 हमारा जवाब आया, 6898। तो ये तफरीक का अमल था। इसके बाद और एक वीडियो तफरीक के अमल पर बनाया जाएगा जिसमें और बहुत सारे सवालात
आपको बताए जाएंगे आड़ी तरतीब में किस तरह से तफरीक करना है, वो भी आपको इंशाल्लाह उस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कुछ घर काम के सवालात लिखिए। अगर आपको घर काम के सवालात अच्छी तरह से आसानी से हल करते आ रहे हैं, यानी आपको तफरीक का अमल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो जवाब हल किए वो सही है या नहीं है। चलिए मेरे साथ में कुछ सवालात लिखिए। सवाल नंबर 1, 53 तफरीक 25। जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर हमको बाजू से उधार लेना है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उधार लेना नहीं है। सवाल नंबर 2, 498 तफरीक 153। अब ये सवाल है, इस सवाल में हमको हासिल का लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं लेने की ज़रूरत है, या उधार लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 में से 3 तफरीक कर सकते हैं, 9 में से 5 भी तफरीक कर सकते हैं और 4 में से 1 भी हम तफरीक कर सकते हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहीं हमको उधार लेना है। चलिए अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 3, 9000 तफरीक 9 कहाँ पर लिखेंगे, इकाई के मुकाम पर। सवाल नंबर 4, आखिरी सवाल लिखिए। 77,777 तफरीक 6,999। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।